हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं 2021-22 में, उनके बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें इन वैकेंसीज़ की, तो ये जो वैकेंसी हैं आपकी लास्ट टाइम 2017 में आई हुई थी, और अभी ये आपका जो वैकेंसी आएंगी ये 2021 लास्ट यानी नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगी। और इसके एग्ज़ाम आपकी फरवरी मार्च 2022 में होंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सारा कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबल इसके लिए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि समूह 1 उप समूह 3 यानी कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ आती हैं उनमें खंड विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक, सामान्य, सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य समकक्ष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ये परीक्षा होती है। तो इस वर्ष भी इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं और कुछ नई वैकेंसियाँ भी इसी के अंतर्गत आएंगी आपकी। जैसे आपकी रोजगार कार्यालय वगैरह में जो वैकेंसियाँ हैं उनमें आपकी आएंगी, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास विभाग वगैरह में भी इसी के अंतर्गत वैकेंसियाँ आने वाली हैं। बात करें इसकी, तो इसकी जो फीस क्राइटेरिया वगैरह है उसमें फ़ीस आपकी 500 रुपीज़ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए 250 रहेगी, प्लस आपको 70 रुपीज़ पोर्टल चार्ज यहाँ पर देना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइमिंग वगैरह की। तो ये जो एग्जाम पेपर है आपके 3 घंटे के स्लॉट का होता है, यानी कि आपके 200 इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 9 से 12 और 2 से 5 आपकी 2 शिफ्टें एग्जाम की रहती हैं। कोई भी शिफ्ट आपको अलॉट की जा सकती है, ठीक है। आगे हम यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी यहाँ पर सिलेबस वगैरह और वैकेंसी की पोस्ट की, तो ये जो वैकेंसी है आपकी ये तृतीय श्रेणी यानी 3rd ग्रेड की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसका कैसा रहता है, तो सिलेबस में आपका ये आपकी प्रबंधक यानी कि आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इसमें पोस्ट आती हैं, तो आपका इसमें मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं तो ये जो सिलेबस है आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, आ और बा। एक पेपर ही होता है 3 घंटे में, आपका ऑनलाइन पेपर रहेगा 3 घंटे का, तो आपके 2 पार्ट उसमें आते हैं, ठीक है। तो पार्ट जो आ आता है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित के आपके 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आता है आपका खंडवा में आपके सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता एवं सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके आपके 4 सब्जेक्ट इसमें हैं, तो 25 इंटू 400 क्वेश्चन इसमें हो गए आपके ऊपर, ठीक है, आ ग्रुप में। और ऐसे ही 25 पर सब्जेक्ट के हिसाब से 4 इंटू, तो 25 इंटू 400 इसमें हो गए। तो ऐसे आपके 25 क्वेश्चन 8 सब्जेक्ट से आएंगे, तो आपके टोटल 200 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो आपको पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी पोस्टें यहाँ पर हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो वैकेंसियाँ हैं इनमें आपका, और साथ ही में कुछ कुछ पोस्ट पर आपका CPCT डिप्लोमा और कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें आपके काफ़ी सारे पोस्ट हैं और अलग अलग विभाग के हिसाब से, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी हैं, और BTech बी वगैरह का रहा है तब भी है, और जो आपके मैथ स्ट्रीम से हैं या आपके कॉमर्स वगैरह से आप हैं तब भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं। और आपने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस वगैरह से भी डिग्री करी है, ग्रेजुएशन वगैरह करी है, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात करें तो प्रीवियस लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2017 में, ये आपकी लगभग वैकेंसी आई थी यहाँ पर 192 टोटल वैकेंसियाँ आई हुई थी, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर। बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो भर्ती है ये आपकी है खंड विस्तार अधिकारी की, ठीक है। बात करें हम खंड विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण की, तो कुल 61 पद थे यहाँ पर, और इसमें जो आपकी यहाँ पर रखी गई थी मतलब कि क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, उसमें था समाज शास्त्र में कम से कम 2य श्रेणी में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपने समाज शास्त्र से करी हो तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर जो वैकेंसी है ये सेकंड वैकेंसी ये है सहायक प्रोग्रामर की। तो ये देखिए
परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। जल्दी से जाइए और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम जैसे MPPSC, MP पुलिस, MP कांस्टेबल, MPSI वगैरह, और इसके साथ ही अभी मध्य प्रदेश का जो न्यू कैलेंडर आया है 2021-22 का, इनमें जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट होने हैं जैसे ITI TO, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 वगैरह, और भी अन्य जो एग्ज़ाम की वैकेंसी निकलने वाली है ITI TO वगैरह की, सभी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। साथ ही यूपी पुलिस, UPSI वगैरह और यूपी ट्रिपल पैड वगैरह की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर ऑफर का लाभ उठाएं। सभी पर 50% ऑफ है अभी, तो कूपन कोड यूज़ करें MSUCCESS50, यानी M सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। और साथ ही मूक टेस्ट वगैरह भी हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उनको भी आप लगाएं। थैंक यू। हमारे की है तो कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी है, तो इसमें बताया गया है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या फिर मतलब आपने साइंस में या मैथ, ठीक है, मैथ स्ट्रीम आती है गणित के अंदर, तो मैथ या फिर आपने फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस से या सांख्यिकी स्टैटिक्स से सक्रिय अनुसंधान या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या तो आपने ग्रेजुएशन में BE या BTech करी हो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किससे, मैथ से, आपने मतलब MSc वगैरह आपने मैथ से करी हो या फिजिक्स से करी हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से, सांख्यिकी से, संक्रिय अनुसंधान से, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो है कुछ पोस्ट इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हैं और कुछ ग्रेजुएशन के लिए भी हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 3 की जो निकली हुई थी लास्ट टाइम। उसमें ये जो वैकेंसी थी आपकी, ये आप यहाँ पर वैकेंसी थी प्रबंधक, सामान्य प्रबंधक की, यानी कि आपकी मैनेजर की। तो इसमें जो पोस्ट थी ये बहुत कम थी आपकी। ठीक है, टोटल जो पोस्ट थी आपकी ये 3 थी, और इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है वो न्यूनतम 60% अंकों के साथ MBA आपने पास आउट किया हो मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट से, या फिर आपने एग्रीकल्चर से MBA किया हो, और साथ में आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर कि पोस्ट कोड जो 4 यहाँ पर वैकेंसी निकली थी वो सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी निकली थी। तो इसकी वैकेंसी जो लास्ट टाइम निकली थी, इसमें आपका ये था कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक्स में या वाणिज्य कॉमर्स में तथा गणित विषय या फिर आपने मैथ विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में कम से कम सेकंड मतलब कि आपने द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो वैकेंसी है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, इसके लिए भी मैं पहले बता चुकी हूँ आपने कि इसमें क्या है कि आपने स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषय किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने करा है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और या फिर आपने यहाँ पे जो ये पोस्ट लिखी हुई है इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि हो, या फिर आप क्या हो मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर प्रचालक में स्नातक उपाधि हो, या फिर आपके पास क्या हो यहाँ पर PGDC हो, तब भी आप मतलब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी है संविदा भर्ती निकली हुई थी, कार्यक्रम प्रबंधक IEC तथा प्रचार एवं MIS में निकली हुई थी, एक पोस्ट थी। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी ये आपकी MCA या MSc वगैरह करी हो, कंप्यूटर साइंस आपका जिसमें एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से आपने उसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान, मतलब CPCT वगैरह करी हो तो आपका डिप्लोमा एलिजिबल इसमें मतलब लग जाएगा, और आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए अगर CPCT नहीं है तब भी, और इसके साथ ही 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा हो, और राज्य स्तर के शासकीय कार्यालय में 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात कर लेते हैं कार्यक्रम प्रबंधक बाल संरक्षण की। तो इस वर्ष ये वैकेंसी आपकी आने वाली है बाल संरक्षण विभाग में। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल संरक्षण के पोस्ट पर प्रबंधक की। तो इसकी आपकी जो मासिक वेतन है ये लगभग 35,000 रुपये है। ठीक है, अब ये बढ़कर भी आ सकती है। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र, समाज कार्य अथवा
समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके साथ ही शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा एवं कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही आपको मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का बाल संरक्षण के क्षेत्र के कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। मतलब इसमें इन्होंने बताया कि पहले से आपके पास अगर मतलब अनुभव वगैरह है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसी ही आपकी ये जो निकली थी लास्ट टाइम, ये कार्यक्रम अधिकारी MIS के पोस्ट पर निकली थी। इसमें भी आपका MCA, MSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई थी और कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए और 1 साल का अनुभव मांगा गया था। ठीक है, तो कुछ ऐसी वैकेंसी भी आएंगी जिसमें आपके पहले से एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कुछ वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन के बेस पर आएंगी, कुछ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए साथ में। ठीक है, ऐसे ही इसमें है ये कार्यक्रम अधिकारी IEC में। तो इसमें भी आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मीडिया एवं पब्लिसिटी में डिप्लोमा हो और कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान हो, तो आप इसके लिए IEC जो पोस्ट निकलने वाली है उसके लिए भर सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे, ये है लेखा अधिकारी की। जो लेखा अधिकारी की वैकेंसी है इसमें आपको कॉमर्स वालों के लिए ये है। ठीक है, तो कॉमर्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो, MCA वगैरह आपने करा हो, ठीक है, तो आप भर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर है जो भर्ती परीक्षा ये निकलेगी संरक्षण अधिकारी की। तो इसमें भी आपकी ये है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाज कार्य अथवा मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है यहाँ पर संरक्षण अधिकारी गैर संस्थानिक देखभाल की, तो इसमें भी आपका यही है कि आपने समाजशास्त्र, समाज कार्य या फिर मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो। ये आपकी परामर्शदाता की वैकेंसी भी यहाँ पर निकली हुई थी, तो इसमें आपकी वही है समाजशास्त्र, समाज कार्य अथवा मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर। ये है सामाजिक कार्यकर्ता की। तो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी आपकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, समाजशास्त्र, समाज कार्य, मनोविज्ञान विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये सारी आपकी वैकेंसी जो थी ये इस टाइप से वैकेंसियाँ निकलती हैं और इसमें इस टाइप से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। तो अगर हम कुछ कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो हम उन पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जितनी सारी पोस्ट निकलती हैं सबके लिए एलिजिबिलिटी रखती है तो आप सब पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आपके खुल जाते हैं आपकी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप उनको फॉर्म उनके लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एज लिमिट क्या रहती है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ये आपकी जो वैकेंसी है आपकी ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है। तो आपकी इसमें न्यूनतम एज ये 21 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 40 रहेगी जेंट्स के लिए यानी पुरुषों के लिए, और महिला आवेदक के लिए 45 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज आपकी रहेगी। ठीक है, 21 से 45। और भी जो अन्य आवेदक हैं शासकीय निगम मंडल के और निःशक्त जन वगैरह सबके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो वो टोटल 45 मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है। ठीक है, और 21 मिनिमम एज लिमिट है। अगर आपकी ये है और आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ी हाई स्टैंडर्ड का आता है आपका। और क्योंकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, और डिटेल सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आगे मैं आपको बता देती हूँ डिटेल सिलेबस क्या कैसा रहता है। और फॉर्म फिल के लिए आपको मिनिमम 15 दिन मिलते हैं और मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम भी मिल जाता है। और इसमें कोई मॉडिफिकेशन चेंज वगैरह भी हो जाता है अगर आपकी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, और सेंटर वगैरह की अगर हम बात करें तो आपको ये सेंटर वगैरह भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन वगैरह मिल जाते हैं, सागर भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने ये फॉर्म फिल करे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से वो सेंटर बनाए जाते हैं। बाकी सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ, 8 सब्जेक्ट हैं, डिटेल में पूरा सिलेबस आपको। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसमें ये सभी की बुक्स वगैरह भी आती हैं सब, और मार्केट में भी बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप लोग उनसे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक भी दी गई हैं। ये जो बुक्स हैं उनकी PDF वगैरह है, MCQ वगैरह और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की है। जैसे आपकी जनरल मैनेजमेंट की MCQ की बुक है, उसमें 400+ MCQ वगैरह हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर की भी आपको मिल जाएगी 1000+ MCQ की, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन वगैरह का कलेक्शन है और भी जो इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस है, और कोई भी डाउट हो तो मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम
पर, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।